किसी अननोन पर्सन का फ्यूचर सिर्फ नंबर्स के थ्रू आप डिकोड कर सकते हैं। नाम भी मत बताइए अपना, आप मुझे रेंडमली किसी का डेट ऑफ बर्थ दीजिए। ओके। आप बताइए इसका टाइम पीरियड अभी कैसा चल रहा है, मैं बता दूंगी क्या चल रहा है। अगर कैश फ्लो सडनली रुक जाता है तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है? ऑलरेडी ही आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ है, डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाती है। और ऐसे कुछ डेट ऑफ बर्थ होते हैं जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रगल वाले हैं। हो गए इनके लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा रहता है। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कोई रामबाण इलाज जहाँ पे एक्चुअल में सेविंग्स होना शुरू हो। सिंपल से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँ, मैरिजेस में अगर अननेसेसरी डिले हो रहा है तो एक्चुअल में ये इम्बैलेंस क्यों है? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु? मैरिज में डिले होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे Okay. कि कौन सा दोष वास्तु का होता है तब जाके प्रेगनेंसी डिलेज होते हैं? घर के नॉर्थ में अगर आपने जो कपल है उनका बेडरूम बना हुआ है ओके। तो वो मेजर इफेक्ट डालेगा। कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, वेदर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मनी प्रॉब्लम्स। अब एक स्विच वर्ड है, अगर मैं आपको इस समय एक डेट ऑफ बर्थ दूं, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? हम देखना चाहेंगे आपसे। 17051983 1983। इस पर्सन की लाइफ में। राशिका जी, बहुत बहुत मैम शुक्रिया कि आपने आज इस पॉडकास्ट का इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे स्टूडियो नोएडा है इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू सो मच आपका बुलाने के लिए। ये मैम आज के जो पॉडकास्ट का हमने टॉपिक्स रखे हैं वो थोड़ा बहुत हमने वास्तु एंड साथ ही में न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन किया है, जो दोनों आपकी जॉनर है यहाँ पे। जी, शुरुआत हम न्यूमरोलॉजी से करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो शायद अब तक किसी पॉडकास्ट में नहीं आए हैं, तो आप उस हिसाब से आंसर दीजिएगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ से क्या किसी भी इंडिविजुअल का एक्चुअल में माइंडसेट या नेचर पता चल सकता है? डेट ऑफ बर्थ से ही उसका माइंडसेट पूरा पता लगता है। ओके। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ पूरा है ना, आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं Okay. आप एटलीस्ट उसका इतना देख के बता दूंगी ये पर्सन किस सोच का है, Okay. इसके माइंड में ये किस तरफ डायरेक्शन में जाना चाहता है, Okay. और एक्चुअली इसकी क्या वीकनेस है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं परफेक्ट। न्यूमरोलॉजी से। तो डेट ऑफ बर्थ से जैसे आपने कहा कि सब कुछ आप रीड कर सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ से क्या किसी की सक्सेस रेशियो या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ भी एक्चुअल में आप बता पाते हैं? बिल्कुल, ओके। क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, स्पेशली मैं कहूँगी अगर आपका जो बर्थ डेट है, जैसे किसी का 1 है अगर डेट, तो बर्थ डेट जो है वो आपका फेस है। Right. और जो आपका जो हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक जिसको Yes, कहते हैं, yes. तो जो भाग्यांक है वो आपका कंप्लीट बॉडी है। Right. तो जब आप फेस के साथ पूरी बॉडी मिल जाए तो आप उसके बारे में इजीली हर चीज़ को चेक कर सकते हैं। परफेक्ट। डेट ऑफ बर्थ से या फिर न्यूमरोलॉजी से क्या किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, मैंने आपको पहले भी बोला ना कि इससे हम इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे ही फोकस करते हैं। ओके। अल्टीमेटली क्या है, देखो एस्ट्रोलॉजी लोग बहुत डीपली अगर आपको चेक करना है क्या आपकी पीछे के कर्मा रहे हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या आपकी प्लानिटरी मूवमेंट आपके लिए बता रही है, वो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है ना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको कंप्लीटली आपको अलाइन होना सिखा देता है कि आपकी स्ट्रेंथ ये है, आपको इस पे वर्क करना है और इस ढंग से आपको चलना है, वो गाइडेंस मिल जाती है। डेट ऑफ बर्थ की जहाँ तक बात करें, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी भी अगर बिफोर मैरिज हम डेट ऑफ बर्थ मैच करें, वैसे जनरली हम राशि मैच करते हैं या कह सकते हैं यहाँ पे कितने गुण मैच करते हैं, हाँ। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ से भी हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं इवन कि अपने बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत से मेरे वीडियोस भी ऐसे आए हैं जिसमें स्पेशली मैंने ये मेंशन किया है कि आज के डेट में क्या है ना कि आप डेट ऑफ बर्थ आप कुंडली मैच करवा लेंगे, आप गुण मैच करा लेंगे, लेकिन आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अगर नहीं मैच कर रही है ना तो वो वेस्ट है। राइट। क्योंकि आज के डेट में आज के जो जेन जी है ना बच्चे, Right. उनके लिए क्या, उनको है कि हमारे हिसाब से माइंडसेट होना चाहिए सामने वाले का। अगर वो माइंडसेट मैच कर रहा है तो वो ईजिली उसके साथ एडजस्ट कर जाते हैं। परफेक्ट। अब माइंडसेट मैच नहीं करेगा तो वो तो आपस में लड़ते रहेंगे। डिवोर्स के केसेस तभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज की डेट में। राइट। किसी अननोन पर्सन का फ्यूचर सिर्फ नंबर्स के थ्रू आप डिकोड कर सकते हैं? अननोन पर्सन का यस, अगर हमें आप नाम भी मत बताइए अपना, आप मुझे Okay. रेंडमली किसी का डेट ऑफ बर्थ दीजिए। ओके। आप बताइए इसका टाइम पीरियड अभी कैसा चल रहा है, मैं बता दूंगी क्या चल रहा है। विदाउट द पर्सन Yes. सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। न्यूमरोलॉजी में फ्यूचर प्रिडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजी में जो प्रिडिक्शंस होते हैं, सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत डीप कैलकुलेशन होती है।
न्यूमरोलॉजी आज की डेट में क्यों ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग वर्किंग ज़्यादा हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर तरह की रेमेडीज़ को कर सकें। मैं ये नहीं कहूँगी, न्यूमरोलॉजी आज के डेट में एडवांस लेवल पे है, बहुत ही ईजी मेथड है न्यूमरोलॉजी का, जिससे कि आप लोग ईजिली कनेक्ट होकर के अपने छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो भी कर सकते हैं। और आज के जो युग के बच्चे हैं उनका माइंडसेट ये कि हमें क्लियर बताओ हमें करना क्या, हमें ये नहीं पता करना है कि हमारा अभी 7.5 चल रही है तो भाई अभी तो स्ट्रगल होगा, अभी आपकी कहते हैं ना वो महादशा चल रही है या काल सर्प दोष है। तो न्यूमरोलॉजी में इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं आती हैं। हम आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन है, आपको उस पर वर्क करना है खाली। अगर आप उसको वर्क करते हैं आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। परफेक्ट। अगर हम मैम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या फिर न्यूमरोलॉजी की बात करें स्पेसिफिकली, डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस में ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट रोल प्ले करता है? देखिए, टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत डीप कैलकुलेशन है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी आपको इंस्टेंट बताता है अभी आपका साल क्या चल रहा है, आपको इस साल में कहाँ पे क्या एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे अपने आप को प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, किस चीज़ में बिना सोचे समझे स्टेप नहीं लेने का। मतलब अगर आप, मैं कहूँ आपका एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, और अगर आपका टाइम पीरियड सही नहीं चल रहा है तो मैं आपको रोक दूंगी, इस साल अपनी फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन मत लेना, गलत हो सकता है। राइट। तो ये चीज़ें जो है वो न्यूमरोलॉजी से पता लगती हैं। और एस्ट्रोलॉजी में है कि आपको ये बता देंगे आपका घर बनेगा, किस उम्र में आपका बन सकता है, ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट है। अगर मैम जैसे आपने इस आंसर में कहा आपका एक फाइनेंशियली कैसे किस समय आपके ग्रो होंगे लाइफ में और कैश फ्लो कब बढ़ेगा, उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा मैम आपको। अगर कैश फ्लो सडनली रुक जाता है तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इज इट आर कार्मिक डेट्स और इज इट एक्चुअली द नंबर्स विच वी आर सराउंडेड विथ? देखिए, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपका डेट्स अगर बढ़ रहा है, आपके फाइनेंसेस रुक गए हैं, तो इसका कार्मिक कनेक्शन मैं नहीं कहूँगी। कार्मिक कनेक्शंस होते ज़रूर हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं है इसका। Okay. इसमें ये है कि देखो, इसमें दोनों चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ देखना ज़रूरी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या बता रहा है। क्या ऑलरेडी ही आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ है, डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाती है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है तो 100% कहीं ना कहीं आपके वास्तु का दोष, आपकी नेम स्पेलिंग का करेक्शन बहुत ज़रूरी होता है इस केस में। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, कहते हैं ना कि एक चीज़ ऐसी होती है कि आपकी लाइफ में एक मिसिंग तार होती है। जब हम कई बार वायरिंग हमें समझ ना आ रही हो ना कि ये डिस्टर्बेंस कहाँ से है, जब हम सही वायर मिल जाती है तो हम इससे कनेक्ट सही करते हैं तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो सेम चीज़ वही आपका जो नेम स्पेलिंग जो है वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी आपके लाइफ में लग रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे मैं कहूँगी आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर करवाइए। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके साथ रिलेट करती है। वो करने के बाद आपके घर का वास्तु भी देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। हाँ, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी अलाइन है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इमीडिएट आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ आपने ठीक करा तो आप अंबानीज बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, आपकी कर्मा के हिसाब से, आपकी प्लैनेट के हिसाब से जितनी चीज़ें आप एफर्ट लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जैसे इस आंसर में आपने कहा कि कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको रिफ्लेक्ट करती कि कितनी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, ऐसे कुछ डेट ऑफ बर्थ होते हैं जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रगल वाले हैं? हाँ, बिल्कुल है। बताइए मैम कौन सा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी जिसका भी मूलांक 4 है, 4 हो गया, 13 हो गए, इनके लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा रहता है। ओके। 8 नंबर वालों का स्ट्रगल रहता है, क्योंकि स्ट्रगल इन द सेंस ये नहीं है कि आप हमेशा, अभी मैंने नंबर बोल दिया तो आप सोचेंगे तो इन्हें स्ट्रगल बोल दिया तो मतलब मुझे तो भैया बैठना ही ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को होता है आपको चीज़ें बैठे बैठाए चीज़ें आपकी हो जाती है, हल्के से एफर्ट लगाते हो आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे जिसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क के साथ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो रखते हैं तो चीज़ें डिले ज़रूर होंगी लेकिन होंगी ज़रूर। हाँ, जैसे कैश फ्लो की हमने बात की, लेकिन अगर हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेज की बात करें, इसका मेन डायरेक्ट कनेक्शन क्या है मैम? देखिए, फाइनेंशियली ब्लॉकेज की जो मैं बात करूंगी तो आपके चार्ट से पता लगता है। Okay. अगर आपका सैटर्न, स्पेशली मैं बोलूँगी सैटर्न, आपका सूर्य अगर स्ट्रांग हुआ है आपके चार्ट में तो आपके फाइनेंसेस मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है।
उसके लिए एक मेन हाँ, कारण हो सकता है। बिल्कुल। अब तक हमने कई पॉडकास्ट में देखा है कि पैसा आता है, टिकता नहीं है। अब मैं जानना चाहूँगा इसी स्टेटमेंट के बारे में कि पैसे आ रहे हैं घर पे, सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही है। टिकने का सवाल नहीं है, सेविंग्स नहीं हो रही है। मैं जानना चाहूँगा वेदर इट इज़ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, एक ऐसा कोई रामबाण इलाज जहाँ पे एक्चुअल में सेविंग्स होना शुरू हो। सिंपल से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँ, अगर आपके अंदर मैनेजमेंट अच्छी है ना आपकी, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं कभी भी गुजरोगे। ओके। और सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बोलूँगी, जिनका भी मूलांक 8 है, रिसेंटली मेरी अभी वीडियो गई है ये वाली, 8 नंबर वालों के जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका सैटर्न आपकी चार्ट में स्ट्रांगली बैठा है ना और आप उसको फॉलो करते हो ना, तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी इसमें, मतलब ऐसे बहुत से आज के जो युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो लोग इस Right. चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। राइट। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 30,000 है या 1 लाख है, ठीक है। आप जॉब कर रहे हैं, आपकी शादी हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आप बहुत लेविशली खर्च करते थे, सब कुछ करते थे, अपना एंजॉय करते थे अपनी सैलरी को। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपकी वाइफ आ गई, आपका खर्चे बढ़े, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी प्लानिंग भी होगी, फैमिली प्लानिंग भी होगी, बच्चे आ गए, खर्चे और बढ़े, खर्चे आपके कम नहीं हुए हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही, जैसे आपकी अगर 1 लाख सैलरी है, अगर आपने उसमें 30% उसका अगर सेविंग की पॉइंट ऑफ व्यू से रखना शुरू कर दिया, देखो बिफोर मैरिज आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन एक आगे जब हम मैरिज कर चुके हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आगे बढ़ने के लिए, Right, तो हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। राइट। 30% अगर आप अपनी सैलरी को कहीं सेव करते हैं, एवरी मंथ आपका ये सेविंग होता है, तो आपकी शादी हो गई, आपको पता है ना कि मेरा इतना ही मेरी इनकम है, मुझे इसमें ही घर चलाना है, तो आप उसको उतने में करेंगे, आप अपनी कुछ कटिंग भी करेंगे उसमें। अब बहुत से प्लैनेट ऐसे होते हैं जो कि मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगी कि वो क्यों नहीं कर पाते, क्यों उनको दिक्कत आती है। आपने सेविंग करनी शुरू कर दी, उसके बाद आपने एक आपका होगा कि ठीक है 1 साल तक आपने सेविंग करी, ठीक है। 1 साल के बाद आपकी फैमिली कंप्लीट हुई, आपके घर में बच्चा आया कोई, अब बच्चा आया तो आपके अंदर एक ये भी हो मेरा बच्चा है, मैं इसको सारी सुख दूँ, सब कुछ करूँ। फिर आप क्या करते हो कि जितने भी आपकी सेविंग थी ना, वो सारी आप निकाल के, चलो यार बच्चा है इसके लिए क्यों नहीं करना, सारा कुछ निकाल के खर्च कर दिया। वो तो उस टाइम पे आप भावनाओं में बह के सारी चीज़ें कर दी आपने। उसके बाद बच्चा बड़ा भी होगा, बच्चे की स्टडीज़ भी होंगी, अब आपकी लायबिलिटी तो वहीं की वहीं खड़ी है, कम आपकी लायबिलिटी ना कम हुई है ना आपकी सैलरी बढ़ी है। सैलरी साल 2 साल में एक बार बढ़ेगी आपकी, इतनी भी तो हाइक नहीं होगी जो आपने सेविंग करके सारा वेस्ट कर दिया। राइट। तो उसका क्या होता है कि आपने अगर सेविंग को हिला दिया वहाँ पे, तो कल को जो बच्चा भी स्कूल जाएगा, आजकल स्कूल की फीसेस कितनी Yes, हैं, yes, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, पूरा परिवार उसको फिर सफ़र करता है कि अब हम कैसे मैनेज करेंगे। फिर लोग लोन के चक्कर में जाते हैं, लोन बढ़ गया, चलो ठीक है आज नहीं कल उतार देंगे, वो मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही हिल नहीं जाता होता है। है। तो ये स्पेशली मैं कहूँगी जिनका मूलांक 6 है ना, 6, 15, 26, 24 से जो लोग आते हैं, इसके अंदर इनके अंदर स्पेशली ये होता है कि ये लैविशली खर्च करना पसंद करते हैं। अगर इनका सैटर्न स्ट्रांग नहीं बैठा है ना, तो ये पैसे खर्च ही करेंगे ये सबसे बड़ा कारण है। यस। परफेक्ट। अगर मैम जैसे पैसों की हमने बात की, लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को हम वास्तु से कनेक्ट करें, तो एक्चुअल में वास्तु, घर का वास्तु या फिर ऑफिस का वास्तु भी रोल प्ले करता है इस प्रॉब्लम में। बिल्कुल, देखो ऑफिस का तो मैं कहूँगी कि ऑफिस में तो आप एम्प्लॉय हो, राइट। आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। लेकिन हाँ, ऑफिस का मैं इतना वैसे नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जिस घर में आप रह रहे हैं ना, उसका वास्तु बहुत मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या आपके मतलब कहते हैं ना कर्जे डेट्स जो आपके बढ़ते जा रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं सेविंग करना चाहता हूँ लेकिन वो निकल जा रहे हैं फिर भी, तो क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वास्तु का दोष होता है वो। और इसका कोई रामबाण इलाज मैम, या फिर क्या एक्चुअल में क्या दोष होता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा देखिए, मैं कहूँगी आप सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके घर का वास्तु दोष होने का, अगर आपका नॉर्थ या ईस्ट डिस्टर्ब है, क्योंकि एनर्जी सारी वहीं से फ्लो होनी है। अगर वो एरिया आपका डिस्टर्ब होगा तो ओवरऑल आपके हर चीज़ पे इफेक्ट आएगा। परफेक्ट। उस यही मेन कारण है। मेन रीज़न ये होता है। मैंने मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका मैंने चेक किया, तो उनकी बेटी का था इनफैक्ट कि बहुत अच्छी थी बच्ची पढ़ने में वो, लेकिन वो बच्ची अचानक से उसका माइंड हट गया। मैंने उसको देख के बोले बच्ची का चार्ट बहुत अच्छा है,
तो वो कहती वो पढ़ना नहीं चाह रही, अचानक से पता नहीं क्या हो गया इसके माइंड में। मैंने कहा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि बच्ची पढ़ना छोड़ दे। तो मैंने इमीडिएट उनको बोला अपने घर का वास्तु एक बार चेक करवाओ और वास्तु में ही डिफेक्ट होगा। मैंने सिर्फ फ़ोन कॉल पे ही वीडियो कॉल किया, उस पर मैंने उनको बोला मैं मुझे अपने घर का ये डायरेक्शन दिखाओ खाली। वो डायरेक्शन दिखाया, वहाँ पे प्रॉब्लम थी। मैंने उसको इमीडिएट बोला, मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ मेरी हर चीज़ को आप मानो, मैं कहती हूँ जानो उस चीज़ को। आप कुछ टाइम करके तो देखो, तभी तो पता लगेगा। फिर उन्होंने हटाया 6 मंथ तक, मतलब हटा के रखा उन्होंने। 6 मंथ के बाद ही उनका शायद एग्ज़ाम था बच्ची का। मैंने कहा देखो धीरे धीरे मन लग जाएगा बच्ची का। धीरे धीरे वो बच्ची ने पढ़ाई करी। जब वो पास हो गई तब उसकी मदर का मेरे पास मैसेज आया कि मैम वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। तो ये सबसे बड़ा तो टेस्टिमोनियल ये है। मैं इसलिए मेरा कभी भी ये नहीं रहा है कि जो चीज़ें मैं कहती हूँ, लोगों से सुनी है बातें, या जो मैंने स्टडीज़ भी करी हैं, मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस करती हूँ। मैं उसको प्रैक्टिकली देखना चाहती हूँ। मैं जब देखा है तब मैंने उस चीज़ पे फोकस किया है। सही बात है, परफेक्ट। लेकिन अगर हम मैम डेट क्राइसिस की बात करें तो डेट क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए ऐसा कोई रामबाण इलाज या फिर ऐसी कोई रेमेडी जो आप देना चाहेंगे? देखिए डेट क्राइसिस के तो मैं यही कहूँगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है खाली। सबसे बड़ा यही है। मेन चीज़ यही है कि आपको उससे बाहर निकलना है। थोड़ा सा सेविंग का प्लान आपको करना पड़ेगा। अपने जब तक अपने अंदर है कि मैनेजमेंट स्किल्स आप अपना डेवलप नहीं करेंगे, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, डेट से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो मैं कहूँगी अपने घर का एक बारी वास्तु भी ज़रूर चेक करिए। वास्तु भी अगर वो वास्तु डिस्टर्ब होगा तो आप जितना मर्जी आप कमाते रहेंगे, आपके घर के पैसे जो है टिकेंगे ही नहीं। कमाने वाले 4 होंगे लेकिन वो चारों के पैसे ख़त्म हो जाएंगे। एक के पास मैनेजमेंट स्किल नहीं होगा ना, चारों के पास तो नहीं है कि नहीं होगा। राइट। तो वो चीज़ें जो है वो ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं ऐसे लोग। हमने कई सारे पॉडकास्ट में देखा है कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स, वास्तु एक्सपर्ट्स हो या फिर न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स हो या एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स हो, कहते हैं कि वेल्थ अट्रैक्ट करना है सो कीप कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र। मैं जानना चाहूँगा ये सही में असर करता है? देखिए मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पर कोई भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि वो उनका जो लोग बता रहे हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ, मेरे तरफ से है, मेरा क्या है, प्लैनेट्स को अलाइन करना, जो वीक है उसको स्ट्रेंथ करना। यस, मैं फाइनेंसेस के लिए यंत्रा प्रेफर करवाती, बोलती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए बोलती हूँ। ओके। अगर आप उसको उसी कहते हैं ना कि मन में भाव के साथ आप किसी चीज़ को करते हैं, उस चीज़ का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ओके। हमें बुध पायरा यंत्र है, अगर आपका बुध वीक है, आपका शुक्र वीक है, तो बुध पायरा यंत्र आप पहन सकते हैं। ओके। आपके लिए बहुत अच्छा, आपके फाइनेंसेस को, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। ये एनर्जाइज करके पहनना है? यस। ओके। बुध पायरा है, बुध सूर्य बुध यंत्र है। ओके। तो ऐसे 2-3 यंत्र ही हैं जो कि मैं बहुत ही रेयर बोलती हूँ मैं लोगों को, लेकिन हर लोग नहीं पहन पाते इन चीज़ों को। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को नॉर्मल तरीके से ही सॉल्यूशन दे पाऊँ, कि एटलीस्ट आप लोग डेली रूटीन में जिस काम को आप कर सकते हैं आप उसको करने की कोशिश करें, चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस होती हैं। परफेक्ट। हमारा माइंड सेट ज़रूरी है, माइंड सेट करना पड़ता है राइट, किसी भी चीज़ के लिए। राइट, परफेक्ट। अगर मैरिजेस की बात करें, अब तक हमने पैसों की बात की, अब मैं आता हूँ मैरिजेस के ऊपर। मैरिजेस में अगर अननेसेसरी डिले हो रहा है तो एक्चुअल में ये इम्बैलेंस क्यों है? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु? मैरिज में डिले होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे Okay. कि मैं आपको कुछ नंबर्स की बात बताऊं, जैसे 4 नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए, इनकी मैरिज डिले होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी प्लानिटरी कहते हैं ना कि पोजीशन उनकी ऐसी है कि उनको थोड़ा सा डिले होता ही, उनके कोई भी काम ईजिली उनको नहीं मिलती चीज़ें। Okay. तो ये मेन रीज़न है। अदरवाइज़ हाँ, आपके चार्ट में और भी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि आपके चार्ट में क्या बताया जा रहा है, ग्रिड क्या स्ट्रगलिंग का ज़्यादा आपका दिखा रहा है, या कार्मिक डेट्स का कुछ कनेक्शन है आपका, तो भी मैरिज में डिले होने के चांसेस हो जाते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीपल टाइम होना ना, कुछ चीज़ों में अच्छा है, कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब भी है। Okay. तो इसका इफ़ेक्ट भी आता है, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं साथ में। Perfect. क्योंकि हेल्थ भी इसके ऊपर डिपेंड करती है आपके चार्ट के बेस पे ही। कई सारे वास्तु एक्सपर्ट से हमने ये भी सुना है कि बेडरूम में हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर स्थान होता है। अगर वो स्थान आप सही तरीके से नहीं रखते, फॉर एग्जांपल मिरर है, आपका बेड कौन सी साइड को फेस कर रहा है, साइड टेबल्स कैसे है, वार्डरोब में बाहर मिरर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए।
इन अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो आपकी रिलेशनशिप भी अफेक्ट होती है। बीइंग एन वास्तु एक्सपर्ट, क्या आप ये सब चीज़ों को मानते हैं? देखिए, इन चीज़ों का मानना तो है, लेकिन मैं ये कहूँगी इतना डीपली भी मैं नहीं कहूँगी। ओके। अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है एनर्जीज हैं सारी, Okay. वास्तु भी एनर्जीज के बेस पर है। Okay. एनर्जीज को बैलेंस करना मेन वास्तु का काम है। ओके। ठीक है, आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों को जितना मर्जी आप ऐड करवा दो, राइट। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, सोने का डायरेक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है, वो करना भी चाहिए आपको सही ढंग से। क्योंकि अगर आप मैं स्पेशली बोलूँगी कि अगर आपका सोते समय अगर आपका सिर साउथ की तरफ होता है तो बहुत अच्छा है। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है ना, एनर्जी का एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो नॉर्थ से एनर्जी जो है आती है और साउथ की तरफ स्टोर होती है। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ जो एनर्जी आ रही है, अगर हम उस तरफ सिर रख के सोएंगे ना, तो हमारी जितनी भी एनर्जी वो सारी खींची सक हो जाती है। तो उस एनर्जी को हमने सक नहीं करवाना है, एनर्जी लेना है वहाँ से। नॉर्थ को इसलिए आप देखते होंगे मैक्सिमम जगह यही बोला जाता है, नॉर्थ एरिया सबसे प्योर एरिया कहा जाता है। तो आप देखते हो कि जब किसी की डेथ होती है तो हमेशा उनका जो हेड है हमेशा नॉर्थ की तरफ रखा जाता है। उसके पीछे रीज़न भी यही है, क्योंकि वो एनर्जी खत्म हो चुकी है। और अगर आप नॉर्थ की तरफ सिर रख के सोते हैं तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम, नींद सही ढंग से नहीं आना, रेस्टलेस हो जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। अगर हम संतान योग की बात करें तो संतान योग में अगर कह सकते हैं डिले होता है कई बार, जो आज कॉमन हो चुका है हर एक मॉडर्न एज कपल्स में, इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है? इज इट फिजिकल, इज इट स्ट्रेस, और इज इट कार्मिक और प्लानिटरी? आज की डेट में जो डिले होने के पीछे है वो मेन है इनका स्ट्रेस का कारण। ओके। स्ट्रेस है, प्लस जैसे मैंने आपको 3 नंबर स्पेशली बताए हैं ना, 4 नंबर, Right. 7 नंबर और 8 नंबर, Right. इनके केस में डिले होने के चांसेस भी इसलिए होते हैं क्योंकि 8 नंबर वाला जो है ना, वो सोचता है कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली पहले अपने आप को Secure सिक्योर कर करूं। लूँ। प्लस अगर जहाँ तक फीमेल का अगर बर्थ डेट 8 है, तो मैं मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि उनको थोड़ी सी अगर डिले होने के पीछे उनके कहीं ना कहीं नेवल एरिया के नीचे के पोर्शन में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है। ओके। अगर वो आपके चार्ट में ज़्यादा इफेक्ट उसका आ रहा है, क्योंकि वो तो न्यूमरोलॉजी से हम चार्ट में चेक करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें अगर प्रॉब्लम है तो आपको डायग्नोस करवाना चाहिए, तो ही चीज़ें मतलब आपकी ठीक हो सकती हैं। 4 नंबर वाले के साथ भी उनका तो ऑलरेडी चाहे मैरिज हो चाहे बेबी हो, तो उनका आफ्टर 28 के बाद उनके मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके। 28 बॉर्न के लिए, सॉरी 28 नहीं, 4th बॉर्न के लिए, जिनका बर्थ 4th को हुआ है उनके लिए। और इनके बेबी होने के चांसेस भी 30 एज होने के बाद ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ओके। आफ्टर 30, आफ्टर 30 उनको हाँ, योग मिल सकता है। हाँ, उनके बाद योग ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इनके साथ होते हैं, क्योंकि इनकी अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी ना, जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाती है। तो ये मूल तो कारण इसलिए हाँ, यस, तो इनके साथ अगर लगता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं चीज़ों का, तो एक ये भी रीज़न है इनका कि कंसीव होने में भी थोड़ा सा डिले होता है इनका। और भी बहुत सारे रीज़न है, प्लानिटरी मूवमेंट सारा देखा जाए तभी बता सकते हैं उनके बारे में हम। प्रेगनेंसी डिले की बात करें तो एक्चुअल में कई लोग ये भी कहते हैं कि आपके घर का वास्तु भी इतना रोल प्ले करता है, ये एक्चुअल में सही है? बिल्कुल करता है। ओके। बिल्कुल करता है। कौन सा दोष वास्तु का होता है तब जाके प्रेगनेंसी डिलेज होते हैं मैम? देखिए, अगर आपके घर के नॉर्थ में अगर आपने जो कपल है उनका बेडरूम बना हुआ है, ओके, तो वो मेजर इफेक्ट डालेगा आपके लाइफ ओके, में। ठीक है, और अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, अगर वो डिस्टर्ब है तो आपके कंसीव होने में डिले कर सकता है। ओके। इसका कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन या फिर ऐसा कोई रामबाण इलाज? देखिए, इसका रामबाण इलाज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस डायरेक्शन को चेक करें खाली, कि उस डायरेक्शन में अगर आपने अपने बेडरूम रखा तो वहाँ से बेडरूम हटा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए हटाए वहाँ से। ओके। ठीक है, अदरवाइज देखो, नॉर्थ का तो कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आप अपना बेड का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, अपने हेड का पोजीशन चेंज कर लीजिए। बेटर है कि आप उस डायरेक्शन से हटा ले तो ज़्यादा अच्छा है। टेम्परेरी अगर आपको ये भी लगता है कि हम एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे, न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी वास्तु वाले के कहने पे हम क्यों डायरेक्शन चेंज करें, मैं उनको यही एडवाइस करूँगी स्पेशली कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमने ट्राई की है नहीं हो रही हैं, आज की डेट में रेंट पे मकान भी लोग ईजिली मिल जाता है लोगों को, ठीक है ना, तो मैं कहूँगी आप 1 साल के लिए किसी जगह मकान लेके देखिए, उस डायरेक्शन पे लेके देखें जो डायरेक्शन मैं आपको बताऊँगी, आप वहाँ पे रहें, 1 साल आप रहें। अगर आप नहीं कंसीव होते हैं सही टाइम पे, फिर आप मुझे बता सकते हैं। अगर परफेक्ट, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया इसका आपने।
अगर वीज़ा रिजेक्शंस की बात करें या फिर फॉरेन सेटलमेंट्स जिनके डिले होते हैं मैम, उसके पीछे कौन से एनर्जीज काम करते हैं? देखिए, वीज़ा वगैरह डिले होने के पीछे तो आपका सही टाइम पीरियड है। ओके। आपका टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि अगर आपका टाइम पीरियड सही नहीं है, आप उस टाइम पे जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे, आप पैसे भी लगा रहे हैं, काम आपके नहीं नहीं होगा, बनेंगे। राइट। तो ये चीज़ें मेन होती हैं। अगर मैं राहु की बात करूं, कहते हैं काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजी ये भी कहते हैं कि राहु और फॉरेन ट्रैवल का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या ये सही है? राहु का फॉरेन ट्रैवल से मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ कोई कनेक्शन कनेक्शन नहीं है, लेकिन कई राहु, सारे रील्स में हमने देखा है ये कहते हुए। वो राहु का एक, मैं कहूँगी एक लॉजिकली अगर मैं एक कनेक्ट करूँ अगर, तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, राहु क्या करता है ना कि आपको जगह चेंज करवाता है, वो भटकाता भी है मन साथ में। और आप राहु के हिसाब से अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि फॉरेन ट्रैवल का कुछ ऐसा दिखा, तो ऐसा कुछ डीपली कनेक्शन नहीं दिख रहा नहीं, मुझे, नहीं। मेरे हिसाब से नहीं है। किसी के अगर वीज़ा रिजेक्ट हो रहे या फॉरेन सेटलमेंट में डिले हो रहे, उनके लिए कोई ऐसा रेमेडी आप देना चाहेंगे? देखिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए या फिर वीज़ा डिक्लाइन हो रहा है, तो इसके पीछे मैं कहूँगी स्पेशली आपके बर्थ चार्ट में क्लियर लिखा है कि आपका बाहर सेटलमेंट होने के चांसेस हैं या नहीं है। ओके। मेरे पास बहुत से, मैंने हज़ारों क्लाइंट्स ऐसे हैंडल किए हैं, बाहर के भी क्लाइंट्स आते हैं, उन लोगों का भी देखा है कि बहुत टाइम से रह रहे हैं लेकिन वो सेटलमेंट नहीं हो रही है उनकी। ग्रीन कार्ड नहीं फिर मिल दिखता रहा है कि वो वापस आएंगे आएंगे। तो तो आप एफर्ट्स कर रहे हो, जब तक आप कर रहे हो तब तक आप करो, लेकिन अगर चार्ट में नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पे। परफेक्ट। हेल्थ इश्यूज की बात करें मैम, हेल्थ इश्यूज किसी के घर पे अगर बार बार हो रहा है, तो ये भी क्या वास्तु का रोल है? हेल्थ इश्यूज बार बार हो रहा है, आपका वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऊपर से अगर मैं कहूँ, आपका चार्ट अगर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग वाला है, ऊपर से आपके घर का वास्तु भी बिगड़ जाए, तो कहते हैं ना कि एक जो कहते हैं लोग, अच्छे के लिए कहते हैं लोग, सोने पे सुहागा, तो यहाँ पे इसमें भी यही चीज़ें होती हैं कि आपका काम तो एक बिगड़ा है, ऊपर से आपका वास्तु दोष भी है साथ में। दोनों के तो वो कॉम्बिनेशन चीज़ें जो हैं फिर बहुत क्रॉनिक चीज़ें बन जाती हैं। इसके लिए कोई ऐसा इलाज जो हेल्थ इश्यूज हमारे घर से बाहर निकाले, वास्तु का इलाज? देखिए, सबसे मेन चीज़ है, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं, देखो मकान चेंज करना इतना इजी नहीं होता है कि आज हमने कहा आपने मकान चेंज कर लिया। आप थोड़ी सी चीज़ें जो हम रेमेडी नॉर्मल मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि अपने घर में ना आप एक सी सॉल्ट से मॉपिंग करना शुरू करें अपने घर में। अपने घर की एनर्जीज़ को क्लटर फ्री थोड़ा सा रखें आप, साफ़ सफाई अपने घर में होनी चाहिए, स्पेशली नॉर्थ को क्लीन रखें आप अपने घर के। विंडोज़ आपके और डोर्स हैं थोड़ा टाइम के लिए अपने घर के ओपन रखें कि एनर्जीज़ वो है चारों तरफ से फ्लो हो सके, हवा क्रॉस हो सके आपके घर में। तो ये चीज़ें हैं, मिनिमम है कि आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा है कि शाम के टाइम पे आप देखते होंगे, पहले के टाइम पे भी लोग अपने घर में धुनी किया करते थे, लोबान, गुगल, कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों डाल करके शाम के टाइम पे अपने घर के क्लॉकवाइज अपने घर पे पूरा घुमाएं आप उसको। पूरा घुमाकर उस घर के बाहर आप छोड़ दें। रोज शाम को जिस टाइम पे सूर्य अस्त होता है ना, अंधेरे होने से पहले का टाइम, जिसको गोधली वेला कहते हैं, उस टाइम पे आप ये करें। और कुछ दिन आप करेंगे, आपको खुद ब खुद अच्छा लगे कि जब मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो उस टाइम मुझे अच्छा फील होता है। क्योंकि एनर्जीज तो होती हैं, उसको प्योर करने की ज़रूरत है। परफेक्ट। अगर वास्तु के इफेक्ट्स की बात करें, या गलत घर का वास्तु है, तो हमारे लिए वो स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज, स्लीपिंग डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं? बिल्कुल करता है। आप ये देखो ना, अगर आपके, मैंने आपको बताया कि अगर आपके नॉट डिस्टर्ब है तो आपकी एनर्जीज मेन तो वहीं से फ्लो कर रही है ना। वो एनर्जी अगर डिफेक्टेड है, वहाँ पे आप चीज़ें रखी हुई हैं या क्लटर फ्री नहीं है आपकी वो जगह, तो एनर्जी पूरे घर में वो फ्लो करेगी। तो वहाँ के घर के जितने भी मेंबर हैं उस सबके ऊपर इफेक्ट आएगा उसका। और अगर मैम इस पर्टिकुलर नॉर्थ साइड को हम क्लियर करते हैं, तो कितने समय में ये इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने शुरू होते हैं मैम? देखिए, मैं कहूँगी वास्तु जो है, एक कहते हैं ना घुन जैसे होता है ना, लकड़ी में लगता है, वो धीरे धीरे काम करता है। तो वास्तु भी धीरे धीरे इफेक्ट डालता है। और वो जब डालता है, स्टार्टिंग में लगता है नहीं हम तो यहाँ पे आके बहुत खुश थे, बहुत कुछ बनाया हमने, लेकिन वो बना करके जब ऐसा टॉप पे जाने के बाद जो नीचे गिराता है, तब इंसान को समझ में आता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है, जब नीचे डाउनफॉल आता है। यस, परफेक्ट। जैसे आपने कुछ यंत्रस की बात की कि फाइनली आप कहीं ना कहीं कभी अगर लगता है तो आपको उन यंत्रों को सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा यंत्र है जो आपके लिए सबसे पावरफुल है और कौन से सॉल्यूशंस में आप देते हैं मैम? देखिए, सूर्य बुध यंत्र जो है, मैं कहूँगी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, आपके करियर में अगर आपको लग रहा है कि मैं एक
कहते हैं ना कि उड़ान भरते भरते बीच में रुक अटक रहा जाना, अटक जा रहा हूँ, तो वो आपको क्लैरिटी देगा। ओके। और कितने समय में मैम ये होता है? देखिए, आपको मिनिमम 1 ईयर्स तो को पहनना पड़ेगा। ओके। ठीक है, आपको धीरे धीरे, मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ें हैं मैजिक नहीं होती हैं। राइट। यंत्र भी आपको है सिद्ध करके दिया जाता है, तो उस यंत्र को आप पहन रहे हो, उसके बाद आपको उस पर बिलीव भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके माइंड सेट में ठीक है, उसने बोल दिया है, ठीक है, देखा जाएगा, चल पहना, कहने पे पहन लिया है, लेकिन ठीक है, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, यंत्रा की रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। आप डेली उसको आप नहा रहे हो, धो रहे हो, पूजा कर रहे हो, एक बार से माथे से लगा करके दिल में पहन के फिर आप जाओ अपने काम पे एवरीडे। एक अफर्मेशन अपने अंदर क्रिएट तो करोगे, तभी तो चीज़ें होंगी। राइट। राइट। तो इन चीज़ों का इफेक्ट तो होता है। और यही यंत्र जब आप देते हैं किसी भी आपके क्लाइंट को फॉर एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो ये यंत्र को पहनने का कुछ रिचुअल्स, कुछ कौन से दिन पे ये पहना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। देखो, आप सूर्य बुध यंत्र अगर आप पहनते हैं तो उस पर स्पेशली पर्टिकुलर इसका डे होता है कि एटलीस्ट आप मंडे को दिन पहने या वेडनेसडे वाले दिन पहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उनके अकॉर्डिंग डे हम चूज़ करते हैं। प्लस किस थ्रेड में आपने पहनना है डिपेंड करता है कि आपके प्लैनेट आपको कहाँ पे, कौन से वीक प्लैनेट हैं, हम उसको स्ट्रेंथ बीच में करके देते हैं। समझ गया। कि अगर आपका कोई प्लैनेट वीक है ना, तो हम कहेंगे आप इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में पहनो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। परफेक्ट। मैम, अगर वेल्थ अट्रैक्शन की बात करें, जैसे आपने कहा कुछ यंत्र आप फाइनली देते हैं जब आपको लगता है कि उस यंत्र की ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन जैसे हमने राहु का, आपने कहा कि राहु और फॉरेन ट्रैवल का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसे कोई प्लैनेट्स हैं जो एक्चुअल में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं? वीनस, ओके। जिसका मूलांक 6 है ना, 6, 15, 24, इस डेट के मूलांक के लोगों को आप पूछ लेना जा करके ओके। कि इनके पास फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। अगर वो ये बोलेंगे ना कि नहीं मुझे प्रॉब्लम तो आती है, प्रॉब्लम आती तो अपनी अपनी गलतियों से आती है। आपके पास 100 रुपये आ रहे, आप 120 रुपये खर्च कर रहे, चलो 20 रुपये बाद में दे दूंगा, पता नहीं आगे से आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आपकी गलती है। राइट। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपके चीज़ें कहीं ना कहीं से मैनेज भी हो जाती हैं। ओके। अटकते ये कह नहीं दो हो। कि ये तो माँ लक्ष्मी की कृपा है इनके ऊपर कि इनके काम कोई रुकते नहीं है, तो इसीलिए। हाँ। परफेक्ट। अगर मैम यहाँ पे स्पेसिफिकली वेल्थ की बात करें, वास्तु की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आपके लिए ये चारों जो अकल फील्ड्स के हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन सॉल्यूशंस वेल्थ के लिए आप किसे देते हैं? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, या फिर आप वास्तु? अल्टीमेटली प्लैनेट तो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। पहले राइट। आपके प्लैनेट सही दिशा में काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम वास्तु पे जाएंगे। ओके। प्लानिटरी चाहे एस्ट्रोलॉजी से पूछो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से पूछ लो, चीज़ें वही हैं, बस बताने का ढंग अलग अलग है, वो थोड़ा डीप में स्टडी चल जाती है। यहाँ पे आपको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मेन कारण है यहाँ मेन पे। कारण है। परफेक्ट। कौन से नंबर्स या फिर कौन से डायरेक्शंस बिजनेस में बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल होते हैं मैम? देखो, डायरेक्शन वाइज मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई डायरेक्शन है पर्टिकुलर कि सबको सक्सेस पता लगे। मैंने ईस्ट की तरफ कहा, सारी दुनिया ईस्ट की तरफ ही भाग रही है, वेस्ट में कोई जाएगा नहीं, तो काम वहाँ के लोग भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके लिए डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर बताया हुआ है कि आपको किस डायरेक्शन में जाके ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। ओके। अगर आप अपने चार्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी। ऐसा भी मिलेगी, मतलब अगर आप कर भी रहे, आपका कहते हैं कुछ लोगों का फैमिली बिजनेस है, आप कर रहे हो, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। परफेक्ट। क्योंकि आप उसकी एनर्जीज को उसके अकॉर्डिंग अलाइन ही नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी ईस्ट की तरफ जाना चाह रही है, आप उसको धक्का दे रहे हो वेस्ट की तरफ, तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी ना। परफेक्ट। आजकल हम देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन का भी ट्रेंड काफ़ी कह सकते हैं फुल फोर्स में चालू है, जबकि ये एक्चुअल में साइंस काफ़ी पुराना है नेम न्यूमरोलॉजी का। बिल्कुल। नेम न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में कितने हद तक हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है पॉजिटिव साइड पे मैम? देखिए, मैं आपको बोलूँ कि नेम स्पेलिंग जो है, आपकी नेम न्यूमरोलॉजी जो आपकी नेम स्पेलिंग है, ठीक है, आपकी नेम स्पेलिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ना कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एक छोटी सी मिसिंग तार है, तो वो मिसिंग तार आपकी ये भी होती है। ओके। नेम की स्पेलिंग Okay. मैं ये कहूँगी 100% रोल प्ले नहीं करती है, ये 30 to 40% का रोल प्ले करती है नेम स्पेलिंग आपकी। अगर वो भी तब करेगी जब आपका नाम किसी जगह यूज़ हो रहा है, आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, आप किसी के नाम से लोग आपको जान रहे हैं, आपका काम ही नाम से है, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है वो।
सेम चीज़ मैं मोबाइल नंबर्स की बात करूंगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी काफ़ी अब ट्रेंड हो हाँ, चुका है कि मोबाइल नंबर भी न्यूमरोलॉजिस्ट एज पर योर डेट ऑफ बर्थ कस्टमाइज करके देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? देखिए क्या होता है ना, पहले लोग बोलते हैं पहले कहाँ मोबाइल था, पहले लोग कौन सा मोबाइल यूज़ करते राइट, थे, राइट, अब राइट, लोग ये बोलने लग गए हैं। राइट, लेकिन आप ये देखो ना, अभी यूज़ भी तो मोबाइल ही हो रहा है ना। न्यूमरोलॉजी भी तो नंबर्स का ही गेम है, 1 से 9 नंबर हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी जो चार्ट बनाते हैं उसमें भी तो नंबर्स ही हैं, राइट, राइट, प्लैनेट के नंबर ही तो हैं वो भी। राइट, तो राइट, आज की डेट में हम जो चीज़ यूज उस नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसकी अपनी एक वाइब्रेशन, उसकी एक एनर्जीज तो है ना। राइट, हम किस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपके मोबाइल नंबर में स्पेशली मैंने देखा है, जिसका मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन में 1 4 या 4 1 आता है आपके नंबर में, मल्टीपल टाइम्स नंबर, एक नंबर अगर 2 बार से ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी बढ़ता है। ओके, डिपेंड करता है आपके चार्ट के लिए वो कितना सपोर्टिव है, ये भी ओके, देखना ज़रूरी है। राइट, राइट, तब जाके आपका काम कॉम्बिनेशन क्या होते है, आपका सेल्स का काम है, तो आपको कौन से नंबर पर अपना अपना मोबाइल नंबर लेके आना चाहिए, कौन से डिजिट आपको अवॉइड करने चाहिए अपने मोबाइल नंबर में। हैं। ओके, ये भी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके नंबर्स कस्टमाइज होते हैं। बिल्कुल। कहा जाता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स एंटी नंबर्स होते हैं और कुछ नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी प्रोफेशन के लोग हो आपके लिए काम करेंगे। ऐसे कोई नंबर्स? 5 नंबर 5 नंबर। जहाँ मर्जी फिट कर दो वो फिट हो जाते हैं। ओके, 5 नंबर, 7 नंबर भी हैं, ओके, ऑलमोस्ट सबके साथ फिट हो जाते हैं। सबके साथ फिट हो सबके जाएंगे। साथ, हाँ। ये भी मिथ है, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 6 डिजिट पे 0 आता है या फिर एंड में 0 आता है, इट इज़ नॉट गुड। इज इट अ मिथ और रियलिटी? देखो, मैं अपनी जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी अपनी स्टडीज़ है, जो मेरे जो गुरु ने मुझे बताया है, उस हिसाब से ज़ीरो आने का मतलब इतना कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं डालता। ओके, आपके मोबाइल नंबर का टोटल ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके। ओके, हाँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होना चाहिए। हाँ। परफेक्ट। आप कर सकते हैं, तो आप, आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप चूज़ कीजिए। आपके माइंड में एक आ गया, लास्ट में ज़ीरो आ गया, लास्ट में तो 10 के भी ज़ीरो होता, लेकिन वो अगर एक नंबर मूलांक किसी का 1 है, 10 है और 28 है, तो उसमें 10 तो सबसे पावरफुल नंबर है, सबसे तो उसके पावरफुल भी तो आगे ज़ीरो ही लगा है। हुआ है। राइट, 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 परफेक्ट। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, रिपीटेड नंबर्स जब आते हैं, 888 है या 999 है, 222 है, क्या ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं? देखिए, 888 अगर आपका आ रहा है आपके चार्ट में, मैंने जैसे कहा ना, आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर आप उसी प्रोफेशन में हैं, आप कोल का काम कर रहे हैं, आप लेदर का काम कर रहे हैं, आप ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, आपकी बसें चल रही हैं, आप लोहे का काम आपका है, सरिये का काम है, आप ट्रक चला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपकी हैं, तो आपके लिए अगर 8 नंबर मल्टीपल भी आ रहा तो आपको नुकसान इतना नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। क्योंकि आप ऑलरेडी मेहनत वाले काम में लगे हुए हैं। तो आपको वो काम के लिए उस पर तो कुछ स्ट्रेंथ चाहिए आपको, तो कि ये आप उतने नंबर्स हार्ड आपको वर्क कर स्ट्रेंथ सको देंगे। उस पर। राइट, तो ये नंबर्स आपको स्ट्रेंथ देंगे बाय हाँ, डिफॉल्ट। मतलब एक चीज़ है, हाँ, चार्ट में देखना भी ज़रूरी है कि अगर आपका मूलांक 1 है और आप 3 3 8 नंबर लेके बैठे हो मोबाइल नंबर में, तो वो थोड़ा सा दिक्कत भी कर सकता दिक्कत है। कर सकते हैं। हाँ, परफेक्ट। कार्मिक नंबर्स की बात करें, कहा जाता है कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हर बार आपकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस लाएंगे। हाँ। ये नंबर्स कौन से होता है? देखिए, एक 10 नंबर है सबसे पहले, जिसको कहते हैं क्लियर स्लेट बोलते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में ऐसे, ओके, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता, ये अपने पिछले जन्म के जो भी करके आए हैं ना, लेकिन अपने लिए बहुत लक्की भी होते हैं ऐसे लोग। ओके, जहाँ जाएंगे वहाँ पे अच्छी लेविश हर काम इनके होते हैं। ओके, जिसकी फैमिली में आएंगे उनके लिए कहते हैं अबंडेंस क्रिएट कर देंगे उनकी लाइफ में। जिस परिवार में जन्म लेंगे उनके लिए अबंडेंस क्रिएट कर देंगे। जहाँ भी जाएंगे, मतलब एक जिद्दी भी होते हैं ऐसे लोग, और अपने पे फोकस ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। परफेक्ट, तो एक ये भी है। 19 नंबर है, ये भी कार्मिक नंबर है। ओके, 16 नंबर कार्मिक है, ओके, 14 नंबर कार्मिक है, और 13 नंबर भी कार्मिक है। ये सब कार्मिक नंबर्स कार्मिक नंबर से कार्मिक डेट्स लेकर के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं। इसलिए इनको लाइफ में ना, बाकी प्लेनेट इनके अगर बहुत अच्छे हैं, अगर इनका मूलांक अगर 13 हो गया ना, तो इनको कोई भी चीज़ पाने में ना थोड़ा सा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ईजिली नहीं मिलता। हेल्थ पे भी इफेक्ट डाल सकता है। हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है। हाँ। Okay. क्या एक अपने आप को स्पिरिचुअली वेल की तरफ से या स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करने से या फिर अपने आप के फ्यूचर्स को साइंस के साथ जोड़ने से एक्चुअल में सक्सेस शेप होती है? बिल्कुल होती है।
मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये कहूँगी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको ये आप जा रहे हैं रोज़ सुबह का आपको रूटीन बताया गया कि ठीक है तुम्हें पंडित जी ने बोला है इतने दिन तुमने ये पूजा करनी है, वहाँ पे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वो जा रहे हैं फटाफट अपना धूप बत्ती दिखाया, ये जाप फटाफट पाठ कर रहे, दिमाग कहीं और है तो करके आप जा रहे हैं, फिर कहेंगे पंडित जी ने कहा था असर तो हुआ नहीं कुछ। तो ये नहीं होता, वो पूजा किसी काम की नहीं है। अगर आप पूजा कर रहे हो ना, मैं कहूँ कि पूजा की एक वाइब्रेशन है, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। पूजा से मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप नाम जाप कीजिए। जिस भी ईश्वर पे बिलीव है, ईश्वर अलग नहीं है, एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। आपको जिस पे भी बिलीव है आप उनका एक नाम जाप ज़रूर कीजिए। राइट, ज़्यादा नहीं, 108 बार तो कर ही सकते हैं। एक Right, माला right. करके निकल जाइए। जब Right. 108 बार जब आप करेंगे ना, उस टाइम पे आपका मन 0 पे होना चाहिए। ये सोचे कि आधे घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अभी बस आधे घंटे के लिए मेडिटेशन समझ लो, मेडिटेशन हो रही है मेरी है। आप जाप करें, आंख बंद करें, ध्यान अपना थर्ड आई चक्रा पे एक्टिवेट फोकस करें। आप एक्टिवेट होगा, जाप करते हुए जाएं। उसके बाद आप इसको रूटीन में लेके आएँ। आपके सारे काम आपको लगेगा कि जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने मन को सही करना ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्ट। आपके मन में अगर किसी के प्रति भाव कुछ और है, जेलसी की भावना है, किसी से आपको लग रहा है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, अगर इस टाइप के थॉट्स अगर आपके मन में है तो वो आपको इस मतलब जाप करने से आपको इन चीज़ों में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। आप इन चीज़ों से भी बाहर आ जाएंगे। राइट, राइट। तो ये बहुत अच्छा है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, आज देखते होंगे स्कॉन में मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। मैंने लोगों की वहाँ ज़िंदगी बदलते देखी है। मेरे अपने सामने का एग्जाम्पल है। मैंने एक लड़के की ज़िंदगी देखी है, शायद वो हो सकता है ये पॉडकास्ट देखे तो वो समझ जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका। प्लीज़ बताइए मैम। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ, उनकी मैरिज हुई, मैरिज बहुत ख़राब हुई, लड़का बहुत अच्छा, बीच में उसका ऐसा मन हट गया कि मैं कुछ नहीं करूँगा अब। मैंने इतना कुछ सोचा था कि इतनी अच्छी वाइफ मुझे मिलेगी, मैं ज़िंदगी अपनी अच्छी चलाऊँगा, लेकिन वो लाइफ मुझे नहीं मिली तो अब मैं सारे काम करूँगा ज़िंदगी के, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा अब मैं। ऐसा मन उसका हो गया। फिर भी लेकिन परिवार के अपने संस्कार भी होते हैं। उस बच्चे ने धीरे धीरे एक भक्ति का रास्ता पकड़ा। मैं इस्कॉन के थ्रू जुड़े वो, मैं ये नहीं कहूँगी, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, मत है अपनी अपनी। उसके अंदर जब उन्होंने जाप करना शुरू किया, मैं उसको लगातार देखा और वो उसने जाप करके ही अपने इतना बदलाव देखा उस लड़के के अंदर। उसकी दूसरी मैरिज हुई, जो कि मैरिज होने के चांसेस बहुत कम थे, दूसरी मैरिज भी हुई और उसके सारे काम हुए। तो ये पावर है स्पिरिचुअलिटी, ये पावर है, लेकिन सब में नहीं होती, सब में नहीं होती। लेकिन मैंने उसमें देखा क्योंकि उसने वो शिद्दत के साथ उनको एक मान लिया था। उसने ये सोच लिया था कि अब अगर नहीं हुआ तो मैं सिर्फ भक्ति के रास्ते पे ही जाऊंगा और मैं कुछ नहीं चुनूंगा। कहते ना, जब उसने ईश्वर पे छोड़ दिया ना, तेरे हाथ में है डोर, अब तू जो मर्जी कर। तो वो चीज़ उसने की, निकल गया पार। परफेक्ट। तो ये भक्ति में शक्ति है, आपके जाप में। आप किस मन से जाप कर रहे हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहिए, पंडित उन्होंने बोला है इतना जाप करने को, जाप का दिमाग कहीं और चल रहा, फायदा नहीं उसका करने नहीं, का। फायदा नहीं। राइट, यू हैव टू बी इन दैट पर्टिकुलर हाँ। स्टेज। जैसे आपने जाप का इस पर्टिकुलर आंसर में कई बार डिस्कस किया, मैं आज हम देख रहे हैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट में काफ़ी सारे अकल फील्ड के लोग स्विच वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, स्विच सजेस्ट करते हैं। आप इस साइंस में मानते हैं, स्विच वर्ड्स के साइंस में? देखिए, स्विच वर्ड मैं भी कई बार रिकमेंड करती हूँ। ओके। मैंने खुद भी अपने ऊपर अप्लाई किया है स्विच वर्ड का। Okay. इफेक्ट तो होता है स्विच वर्ड का। बात वही आ गई ना, आप उसको उस भाव के साथ करेंगे तभी तो होगा। राइट। अगर मैं सेम प्रॉब्लम्स जो हमने न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए, आप कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, वेदर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मनी प्रॉब्लम्स? देखिए, मैं अगर आपके करियर वाइज, मनी कहाँ से आएगा? आपके करियर से, करियर स्टेबल होगा। अब एक स्विच वर्ड है नुरवीना केयर प्रॉस्पर। ओके। ठीक है, आप इस स्विच वर्ड को आपको लिखना भी है। ओके। जितने भी लोग देख रहे होंगे मैं उनको बोलूँगी, आप सभी लोग जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिद्दत के साथ, दिल के साथ, मैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं बोलूँगी करने के लिए, आप इसको स्टार्ट कीजिए। किसी भी दिन स्टार्ट कीजिए। आपने 21 डेज तक लगातार इसको बोलना है 108 बार। ओके।
ठीक है, सिर्फ 20 वर्ड्स के बाद दोबारा आपने कभी बोलना भी नहीं है इसको। ओके। ठीक है, आपने एक बार बोला नुरवीना केयर प्रॉस्पर, उसके बाद आपने किसी भी एक डायरी या कोई भी एक पेज ले लीजिए, आपने उसमें रोज़ 108 बार बोलना है और एक बार लिखना है रेड पेन से। ओके। ठीक है, रेड पेन से आप लिखिए, क्योंकि लिखना भी इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है मैंने किस दिन स्टार्ट किया था। राइट। 21 डेज़ का आप उसमें नंबरिंग कर लें। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको छोड़ दें। जो आपके मन में था कि मुझे ये चीज़ें मुझे एक परेशान कर रही थी, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था या नहीं बढ़ पा रही थी, आपको कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर दिखेगा ईश्वर की कृपा से। परफेक्ट। सेकेंड चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, एक ऐसा स्विच बताइए जो स्पेशली डेट क्राइसिस से हमें दूर करे, जो ऑलरेडी डेट में है। देखिए एक बात बताऊं, अगर मैं सिर्फ डेट्स क्राइसिस से बाहर निकालने के स्विच वर्ड दे दूं, अगर डेट्स में आप क्यों फंसे हो, वो मूल कारण तो आपने एक्सप्लेन किया तो बाय डिफॉल्ट। स्विच वर्ड्स ऐसे काम नहीं करते। आपकी Okay. इंटेंशन पहले प्योर होनी चाहिए। आप Okay. मतलब एक कहते हैं ना, आपने सरेंडर किया अपने आप को कि ईश्वर मैंने चाहे गलती से हुआ या जान के किया आपने। Right. आज आपने ये तो फिर मैजिक हो जाएगा कि आप डेट से बाहर आए, चाहे स्विच वर्ड दिया जी, स्विच वर्ड मैंने किया, मेरे डेट्स खत्म हो गए, चलो अब दोबारा फिर से कर लो। नहीं, वो तो अपने आप को सुधारना है बाय डिफॉल्ट। लेकिन नहीं करते ना लोग। नहीं करते। लोग कहते ठीक है एक बार तो आपने निकाल दिया मैम, फिर दोबारा भी निकाल दो राइट आप। राइट। तो ये चीज़ें फिर ऐसे वर्क नहीं करती हैं। ओके, तो आप इसके लिए कोई स्विच वर्ड नहीं, नहीं ऐसे स्विच वर्ड नहीं दूंगी। हाँ, मैं पर्टिकुलर किसी का डेट ऑफ बर्थ देखूंगी, एक्चुअली मुझे समझ में आएगा वो एक्चुअल में प्रॉब्लम में है ओके। और वो सही राह पे चल रहा है, सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको स्विच वर्ड दूंगी। ओके, इंडिविजुअल के केसेस के हिसाब से। हाँ, इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से दूंगी मैं। ओके। ऐसे नहीं दूंगी मैं। ओके मैम, आपकी इतनी जॉनर्स है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल किसे मानते हैं, और तीनों का एक ऐसा कोई मिथ जो आप ब्रेक करना चाहेंगे? देखो, न्यूमरोलॉजी पे मेरा बहुत अच्छा, मेरे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि एक पहला इश्क, तो मेरा कहूँगी कि मेरा इश्क न्यूमरोलॉजी ही है। ओके। मतलब लोग कहते हैं ना डॉक्टर्स के पास जाओ, लोगों को डॉक्टर्स को डेड बॉडी चाहिए होती है, हमें डेड बॉडी मिले तो मैं उस पर कुछ अपना एक्सपेरिमेंट्स करूं, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। ओके। मैं डेट ऑफ बर्थ के मैं किसी का एक बार डेट ऑफ बर्थ अगर ले लिया ना मैंने, तो मुझे मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सेल्फ का एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। राइट राइट। मैंने अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों का डेट ऑफ बर्थ देखा है। ओके ओके। आई थिंक इससे भी ज़्यादा ही होगा कुछ मुझे, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे भी लोग आते हैं, कनेक्ट होते हैं, समझते भी हैं चीज़ों को, लेकिन अगर वो आप गलती वही चीज़ों को दोहराते जाएंगे तो आपका कैसे कोई कुछ कर सकता है। राइट। आपको समझना है, न्यूमरोलॉजी आपको कोई वरदान नहीं दे देगा, आपको तथास्तु कर दिया जो तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा न्यूमरोलॉजी नहीं करता है। न्यूमरोलॉजी आपको सिखा रहा है आपकी क्या वीकनेस है, आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है। राइट। और अपनी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वर्क करना है। परफेक्ट। तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। परफेक्ट। आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, मुझे कैसे निकलना है इससे। राइट। उससे निकलने का आप जरिया पूछोगे ना, वो आपको हम सजेस्ट करेंगे, आप इन चीज़ों को करो, आप इस चीज़ से बाहर आओगे। परफेक्ट। अगर मैं आपको इस समय एक डेट ऑफ बर्थ दूं, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं, हम देखना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। 17/05/1983 1983। 17/05/1983। पेपर पेन मिल जाएगा? मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करना। यस मैम। इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है। ओके। ईजिली कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। ओके। लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट इनको मिलती रहती है। ठीक है, अभी जो टाइम इनका चल रहा था लास्ट 2025 में, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर वाला भी रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी अचीव भी हुई हैं इस साल। जो चीज़ें प्लानिंग की थी उस हिसाब से चीज़ें इनकी हुई भी हैं इस साल। लेकिन अब इनका जो ग्राफ है काफ़ी अच्छा होने वाला है, आने वाले 2-3 साल के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। प्रॉब्लम इनकी मेजर प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? ऐसे लोग ना दिल से चलते हैं, और जहाँ पे दिल से ट्रस्ट करते हैं वहीं पे धोखा खा जाते हैं। ओके। परफेक्ट। जिस पे दिल से ट्रस्ट किया ना, उन लोगों ने ही इनको धोखा दिया है। ये दिमाग से कम चलते हैं, इनके कहते हैं ना, इनकी किसी चीज़ को करने की क्रेजीनेस बहुत कम है, लेकिन जो करेंगे ना, बहुत प्लानिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। फाइनेंस मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है, मतलब फाइनेंस पे पकड़ इतनी अच्छी है कि इनके अगर आप इनसे कभी आप पूछ भी लो ना कि अगर तो बहुत बुरा हाल है इसका, फाइनेंशियली ठीक नहीं चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ना कॉर्नर में कहीं ना कहीं पैसे इसके पड़े होंगे, कभी म्यूचुअल फंड में लगाया हो, कहीं कहीं लगा के छोड़े होंगे इसने। ये इनकी है।
इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, इनके नेवल एरिया से नीचे की प्रॉब्लम इनको थोड़ी सी हो सकती है, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड। ओके ये प्रॉब्लम मेजरली इनको हिट कर सकती है टाइम के। अब मैं पूछूं कि हो सकता है इनके 2025 में भी कुछ हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आई है, ओके माइनर सी हुई हो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो है अगर अभी इग्नोर करेंगे तो आगे वो चीज़ें बढ़ सकती हैं फिर। ओके तो अगर ऐसी कुछ है तो उसको पे मॉनिटर करना ज़रूरी है। परफेक्ट। आपका है क्या ये? मैंने इसीलिए आपको रैंडमली पूछा कि मैं ऑन स्क्रीन जानना चाहता था कि क्या है एक्चुअल में ये। हाँ, ओके तो इसमें कितनी चीज़ें आपको लगी? 20 जो हेल्थ इश्यूज का वो 2025 उसको छोड़ के बाकी सब परफेक्ट था आपका प्रेडिक्शंस, हाँ, परफेक्ट प्रेडिक्शंस था। 8 नंबर है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगलिंग है। और मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला है। नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं। वन मैन शो, हाँ, वन मैन शो। हाँ। अब तक जो बनाया अपने दम पे बनाया, हाँ। वन मैन शो। और कुदरती आप देख लो कि मेरा इससे पहले जिसका पॉडकास्ट किए, जिस मेरे पॉडकास्ट हुआ था, वो भी यही नंबर के थे, सेम। ओके 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 कोइंसिडेंट था ये। परफेक्ट। मैम आखिर में जानना चाहूँगा यहाँ पे एग्जैक्टली आप किसे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं वाइल गिविंग सॉल्यूशंस और बाय गिविंग डायग्नोसिस टू योर क्लाइंट्स, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या फिर एस्ट्रोलॉजी? देखिए, मेरा मेन फोकस पहले न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी में अगर चार्ट आपका सब कुछ दिख रहा है मुझे सही, तो फिर भी स्ट्रगल है, तो फिर मैं आपका सीधा वास्तु पे हिट करूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। ओके एस्ट्रोलॉजी पे नहीं नहीं जाएंगे? जाऊँगी, एस्ट्रोलॉजी मेरा है ही नहीं, मैं राइट करती भी नहीं हूँ। राइट राइट। तो आप खाली वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बेस पे? न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो है मेरा, ओके और हीलर हूँ। ओके। किस तरीके की हीलिंग देते हैं मैम आप? मेरा मेन है रेकी हीलिंग है, ओके थोड़ा सा एक मेडिटेशन की तरफ चला, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, अभी मैं उसको भी ओपनली अभी नहीं आई हूँ, राइट इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगी। ओके लेकिन धीरे धीरे वो बाकी चीज़ों पे मेरा वर्क है। मेरा मेन फोकस अभी यही है कि आज की जो जनरेशन आ रही है, स्कूल्स में बच्चे जो हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि ऐसी हीलिंग देना कि वो लोग जो रेस्टलेसनेस हो जाती है बच्चों के अंदर, एग्रेसिव नेचर जो आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके। तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को भी ईश्वर की कृपा हुई तो वो भी लेके आऊँगी बहुत जल्दी। तो अंत में मैं जानना चाहूँगा मैम, ऐसी कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल या फिर ऐसे कोई क्लाइंट केस जो आप डिस्कस करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ मैम? किस चीज़ के लिए? वेदर इट इज़ न्यूमरोलॉजी और वास्तु, ऐसा कोई केस जिसने आपको भी हिला दिया था और आपने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो ड्रास्टिकली उनकी लाइफ के लिए पॉजिटिव हुए थे? एक्चुअली मैं रोज़ के इतने क्लाइंट हैंडल करती हूँ ना, उसमें से कितने लोगों का है, मैं किसी की स्टोरी को किसी के साथ कैसे रिलेट कर दूँगी। जो आप डिस्कस करना चाहें या जो आप बताना चाहें कि आपके लिए भी एक चैलेंज था वो, और वो चैलेंज सक्सेसफुली आपने क्लियर नहीं, किया? मेरा जो मेजरली फोकस मेरा एक रहा है, मेरे एक क्लाइंट थे, मुंबई के क्लाइंट थे वो, उनका बच्चा था, और उन्होंने बोला कि ना हमारी लाइफ में ना कुछ स्टेबिलिटी सी नहीं आ रही है। जो Okay. मैंने आपको कहा ना, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली का मेरे से चार्ट लिया था, सबका पूछा था मेरे से। तो मैंने उनके जब बच्चे का देखा ना, तो उन्हें बोला मेरा बच्चा है, वो भी थोड़ा सा परेशान है। मैं कहा बच्चा आपका कब हुआ है? जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा इस बच्चे को जाके चेक करवाओ, इस बच्चे को मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। ओके तो वो बोले कि नहीं ऐसा तो अभी नहीं है। मैं कहा नहीं कुछ है, आप जाके चेक करो, मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी क्या बच्चा छोटा है, आप उसको चेक करवा के ठीक करवा सकते हो। करवा सकते हैं, राइट राइट। तो उन्होंने बोला कि मैम क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो मैं क्या, आप एक बार जाके आप होके आओ, डॉक्टर को बोलो, स्पेशली बोलो बच्चे का ब्रेन ज़रूर चेक करें, आईज ईयर चेक करें कि क्या वो देख पा रहा है या सुन पा रहा है बच्चा, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं दिख रही कहीं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला मैम हमने दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा हाईली सेंसिटिव बच्चा है ये। तो मैंने बोला कि आप जिस मकान में रह रहे हैं, मैंने उसका पहले डायरेक्शन से पूछा क्या है, वो प्रॉब्लम थी उस मकान में। मैंने उनको बोला आप इसको चेंज कीजिए। मैं कहा आपका बच्चा भी इसी मकान में आने के बाद हुआ है? तो उन्होंने बोला, कहता हाँ अभी 1 साल पहले ही बच्चा हुआ, और अब उससे पहले ही हमने मकान शिफ्ट किया था कि अब थोड़ा सा बच्चा आ रहा है तो जगह बड़ी चाहिए, तो हमने मकान शिफ्ट किया। मैं कहा अभी आपको यहाँ से फिर चेंज करना चाहिए। चेंज करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चा इमीडिएट ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप जगह चेंज करेंगे, बच्चे को वो एनर्जीज अच्छी मिल जाएगी ना, तो धीरे धीरे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस थे ये उनको दिया। और मैंने ऐसे नहीं, ऐसे मैंने बहुत से क्लाइंट्स देखे हैं। मैंने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चेक करके उनके मेंटल कंडीशन को ज़रूर बताया है, और वो 100% सही भी हुई है उनके साथ। परफेक्ट। मैम अगर हम नया घर लेते हैं या फिर रेंट पे जाते हैं
तो सबसे पहला वास्तु में कौन सा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, आप जब भी कोई भी घर लेने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप किस डायरेक्शन का मकान लेने जा रहे हैं। आपकी एंट्रेंस देखनी बहुत ज़रूरी होती है, आपकी मकान की एंट्री किस डायरेक्शन से है। अगर आपकी घर की एंट्री वेस्ट डायरेक्शन से है, वो थोड़ा सा मैं कहूँगी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम रेमेडी कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को वहाँ पे एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए उसके अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज़ हम करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं स्पेशली जिनका भी मैं मकान देखती हूँ उनको यही बोलती हूँ, अपने घर का सिर्फ नॉर्थ ज़रूर चेक कीजिए। नॉर्थ की अगर डिफेक्टेड है, उसकी रेमेडी कोई भी करा के सही नहीं कर सकता उस डायरेक्शन को। अगर आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है तो हम बाकी डायरेक्शन की रेमेडी कर देंगे, आप उसको प्योर नहीं कर सकते हैं। तो चेंज करना ही सॉल्यूशन है। हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मेरे ही एक थे क्लाइंट, वो मकान देखने के लिए गए। उन्होंने जैसे एंटर किया, सबसे पहले मैंने ट्रिगर वहीं पर था, तो उन्होंने बोला कि यही मकान देखना है। तो मैंने इनका डायरेक्शन जब देखा तो मैंने बोला नहीं, ये मकान तो नहीं सही है। कुदरती वो मकान उनका हुआ भी नहीं, किसी और ने ले लिया। मैं इसके साथ एक चीज़ और बोलूँगी, बहुत से लोग मकान लेते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ में ये भी है, पता लग जाता है कि आप क्या ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे या ऊपर के फ्लोर में रहेंगे। ओके ओके। ग्राउंड फ्लोर में रहने का या अपना मकान बनाने का योग होता है सबका अपना अपना। अगर आपका योग है तो ही आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप रेडी टू मूव फ्लैट में ही रहेंगे। तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना बनाएं, लेकिन वो बनाएंगे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अल्टीमेटली उनको वो मकान छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, फ्लैट सिस्टम में ही जाना ही पड़ता है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने देखा डेट ऑफ बर्थ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और कैसे इसी में काफ़ी सारे आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छुपे हुए हैं। मैम ने लाइव यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे वो प्रेडिक्ट कर सकती है विदाउट नोइंग द पर्सनस नेम और विदाउट नोइंग एक्चुअली वो किस डेट ऑफ बर्थ, किस इंसान की डेट ऑफ बर्थ है। साथ ही में मैम ने ये भी बताया कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कैसे तीनों हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और कैसे तीनों हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मैम ने ये भी इस पॉडकास्ट में बताया कि न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमारी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स के कहीं ना कहीं सॉल्यूशन छुपे हुए हैं, और कैसे एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ हमें भी अपने आप में सुधार करने चाहिए, तब जाके ये अकल फील्ड्स के जो कह सकते मीडियम्स है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर हम ही अपने आप में वो सुधार नहीं लाएंगे तो आप कितना भी न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, कितना भी एस्ट्रोलॉजी के सॉल्यूशंस ले लीजिए, या कितना भी वास्तु के सॉल्यूशंस ले लीजिए, वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम ने कुछ कहा कि ऐसे कुछ डायरेक्शंस है जिसे आप बाय डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कोई रेमेडी नहीं है, तो इंस्टेंट वही सॉल्यूशन है कि वहाँ वो प्लेस आप छोड़ दीजिए। जबकि कई सारे पॉडकास्ट में हमने देखा है कि नॉर्थ साइड की भी रेमेडीज़ दी जाती है, लेकिन एज पर मैम नॉर्थ साइड की कोई रेमेडी नहीं होती है। इस पॉडकास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया कि लाइफ के अगर अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे लेट मैरिजेस है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम्स है, डेट क्राइसिस है, कार्मिक प्रॉब्लम्स है, ये भी मैम ने बताया कैसे इन सब के सॉल्यूशंस है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमने डिस्कस किया, कुछ नंबर्स बताए जो आपके लिए फेवरेबल है आपके मोबाइल नंबर में, कुछ ऐसे नंबर्स बताए जो एंटी नंबर्स है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में नंबर्स नहीं होने चाहिए। और साथ ही में नेम न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो मैम ने ये भी बताया कि नेम न्यूमरोलॉजी भी हमारी वाइब्रेशंस को कैसे चेंज करती है। तो मैम इतना विस्तार तरीके से, इतना अलग अलग डायरेक्शन में अकल फील्ड के पॉडकास्ट में आपने इस तरीके से कंडक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। थैंक यू।